हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सना कमर इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर इंग्लिश क्लासेस पूर्णिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एन एपिटाफ जो पोएम है उनके ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। आइए, सबसे पहले एन एपिटाफ जो है, ये एन एपिटाफ जो पोएम है ना, ये एक पोएम है। एन एपिटाफ दिया हुआ पोएम, स्टार मरा हुआ है ना, पोएम, टाइप, पोएट, बोर्न, डाइड, है ना। तो ये क्या है, पोएम है ये, है ना। और कहता है कि किस टाइप का पोएम है। एन एपिटाफ जो है, टाइप लिखा हुआ, किस टाइप का पोएम ये हुआ। तो एन एपिटाफ जो है वह एक एलजी टाइप। एलजी मीन्स क्या होता है, उदासी, या मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट में भी पढ़ाया था कि मेलांकली, है ना। मेलांकली का मतलब होता है उदासी, मेलांकली या एलजी, याद रखेंगे। कोई आपसे पूछेगा क्या कि एन एपिटाफ जो है वह किस टाइप का पोएम है ना, तो आप बोलेंगे क्या, एलजी। एलजी का मतलब क्या होता है, उदासी। क्योंकि इस कविता में जो एन एपिटाफ जो कविता है, जो पोएम है, इस कविता में कवि वाटर इलामेर जी जो है वो अपने गम को व्यक्त करते हैं, अपने उदासी को व्यक्त करते हैं, है ना, लेडी के लिए। इसलिए किस टाइप का ये पोएम है, ये एलजी टाइप का पोएम है, यानी उदासी टाइप का ये पोएम है ना। अब फिर कहता पोएट, एन एपिटाफ का पोएट कौन है, वाटर डिलामियर है, याद रखेंगे इसको, पोएट को, है ना। वाटर डिलामियर कौन है, वाटर डिलामियर। और वाटर डिलामियर का फिर यहाँ बोर्न और डाइड लिखा हुआ है ना, इन चीज़ों को याद रखेंगे, बोर्न और डाइड को। तो कब जन्म हुआ था वाटर डिलामियर का, जन्म कब हुआ था, 1873 ईस्वी को जन्म हुआ था। 1873 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, है ना। और कहता है इन केंट इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के केंट शहर के चार्लटन नामक गाँव में, याद रखेंगे, मैंने पॉइंट पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट में। इंग्लैंड के केंट शहर के चार्लटन नामक गांव में 1873 ईस्वी में जन्म हुआ था, याद रखेंगे। कब जन्म हुआ था, 1873 ईस्वी में, है ना, वाटर डिलामियर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के केंट शहर के, यहाँ चार्लटन नहीं लिखा हुआ, मैंने इंट्रोडक्शन पोएट में भी पढ़ाया है ना, कि इंग्लैंड के केंट शहर के चार्लटन नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जब ये इंग्लैंड के थे तो इसे इंग्लिश पोएट भी हम कह सकते हैं ना। पूछा जाएगा क्या, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वाटर डिलामियर वाज डैश, है ना, रहेगा क्या, इंडियन पोएट, इंग्लिश पोएट, है ना, इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ आपका रहेगा। तो इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश पोएट। तो वाटर डिलामियर जो थे वो क्या थे, वो इंग्लिश पोएट थे। ध्यान देंगे मैं क्या क्या बोल रहे हैं, है ना, इंग्लिश पोएट। या तो आप इसको ब्रिटिश पोएट भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि इंग्लैंड का ही पुराना नाम जो है, इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन है, और ब्रिटेन में रहने वाले को ब्रिटिश बोलते हैं। तो ब्रिटिश पोएट बोलिए या तो इंग्लिश पोएट कहिए, दोनों वही एक ही बात है ना, ब्रिटिश पोएट या तो इंग्लिश पोएट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेल नोन एज, कहता वेल नोन, जाने जाते हैं, एज के रूप में। तो कहता वाटर डिलामियर जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं, वाटर डिलामियर जो है किस रूप में वो फेमस हैं, किस रूप में वो जाने जाते हैं। वाटर डिलामियर जो है वह चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में जाने जाते हैं, याद रखेंगे इन पॉइंट को, किस रूप में, चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में ये जाने जाते हैं। वाटर डिलामियर किस रूप में जाने जाते हैं, चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में ये जाने जाते हैं, बच्चों के कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। क्योंकि वाटर डिलामियर जो है वह बच्चों से रिलेटेड, बच्चों से संबंधित बहुत सारी कविताएं को, बहुत सारे पोएम्स को इन्होंने लिखे हैं, है ना, इससे जुड़े हुए बहुत सारी कविताएं हैं इनको, इसीलिए वाटर डिलामियर को खास करके बच्चों के कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिल्ड्रेंस पोएट, जब भी कहेगा चिल्ड्रेंस पोएट बोलेंगे वाटर डिलामियर, चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में कौन जाना जाता है, वाटर डिलामियर। और ये भी पॉइंट याद रखें, सुपर नेचुरल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, सुपर नेचुरल मीन्स क्या होता है, अलौकिक। अलौकिक कहते किसको हैं, जो ऐसी कविता जो साइंस के नियमों के द्वारा, साइंस के नियमों से उसे व्याख्या न की जा सके, साइंस के नियमों के द्वारा उसे एक्सप्लेन नहीं की जा सके, उसे ही कहा जाता है सुपर नेचुरल कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, चिल्ड्रेंस पोएट ये बहुत ज़्यादा खास करके पूछे जाते हैं। चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से कौन जाना जाता है ना, हु इज़ नोन एज डैश, है ना, आपको ऑप्शन डालेगा, हु इज़ नोन एज चिल्ड्रेंस पोएट, ऑप्शन डालेगा वाटर डिलामियर, ऑप्शन डालेगा जॉन किट्स, जॉन डॉन, इस टाइप से आपके दिया जाएगा। तो चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से कौन जाना जाते हैं, वाटर डिलामियर जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इम्पॉर्टेंट वर्क्स, इम्पॉर्टेंट वर्क्स मतलब होता है महत्वपूर्ण रचनाएं, या तो यहाँ फेमस कलेक्शंस कोई पूछ सकता है, या फेमस वर्क्स कहेगा, कोई कहेगा कि
वाल्टर डिलामियर का कोई फेमस वर्क्स बताओ, उनकी रचनाएं बताओ, अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या लिखे हैं, कुछ फेमस बताओ तुम। तो खास करके इनके जो फेमस, जिसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कृतियां हैं, है ना, वो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। याद रखेंगे, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। इनके क्या कहते हैं, लिखने वाले कौन है, इनके रचयिता कौन है, वाल्टर डिलामियर। क्योंकि वाल्टर डिलामियर जो है, इनके फेमस ये कलेक्शन है ये, है ना, इनके रचना है, इनकी कृतियां हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। और एक है पीकॉक पाई। एक कौन है, पीकॉक पाई। ये भी फेमस वर्क्स है किसके, वाल्टर डिलामियर साहब का। तो पूछा जाएगा उनका कुछ मुख्य, उनका जो फेमस रचनाएं बताओ, प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन है, मतलब वो अपनी ज़िंदगी में वाल्टर डिलामियर क्या क्या लिखे हैं, फेमस कुछ बताओ उनका। तो बोलेंगे सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। एक और है जो मैंने इस पर नहीं लिखा, एक और है आपका जो मुख्य रचना इनका, कम हिदर, COME, कम HITHER, हिदर, कम हिदर, उनको भी याद रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग मेरे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, कि आखिर ये क्वेश्चन जो हैं आखिर क्या कह रहा है, उनका हिंदी क्या कर रहा है, पहले उस चीज़ को समझेंगे आप, तभी जाकर आपको समझ में आएगा आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका ऑप्शन कौन होगा, इसका आंसर कौन होगा, इन चीज़ों को जानेंगे। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है एन एपिटाफ इज रिटन बाय। ये क्वेश्चन को कई स्टाइल में लिखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान देंगे, एन एपिटाफ इज रिटन, या तो इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं एन एपिटाफ हैज बीन रिटन, ये भी हो सकता है, या तीसरा स्टाइल आपका हो सकता है एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड। इन तीनों का एक ही सेंस है, इस टाइप का अगर रहेगा, ऐसा नहीं चकरा नहीं जाना कि एन एपिटाफ इज रिटन है कहीं पर आ गया एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड, आप तो दूसरा कोई टिक करके चले दिए, जॉन किट्स में मार दिए, नहीं, तीनों क्वेश्चन का एक ही सेंस होगा। एन एपिटाफ इज रिटन रहे, या रहे एन एपिटाफ हैज बीन रिटन रहे, या रहे एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड रहे, है ना। तो एन एपिटाफ इज रिटन मतलब तो एन एपिटाफ लिखी गई है, या यहाँ रहता एन एपिटाफ हैज बीन रिटन, उसका मतलब होता है कि एन एपिटाफ लिखी गई है। अगर इस टाइप का रहता एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड, इसका मतलब एन एपिटाफ रची गई है। एक ही सेंस हुआ तीनों का, है ना, तीनों का अलग अलग टाइम में पूछा जा सकता है आपका, है ना, लेकिन आंसर एक ही होगा आपका, ध्यान देंगे इन चीज़ों पर आप, है ना। तो एन एपिटाफ इज रिटन, एन एपिटाफ लिखी गई है बाय, के द्वारा। तो ऑप्शन ए जॉन किट्स, ऑप्शन बी जॉन डन, और ऑप्शन सी वाल्टर डिलामियर। आप भी सोचेंगे आंसर को, ऑप्शंस को सोचेंगे कौन सा होंगे इसमें, है ना, ताकि प्रैक्टिस होगी आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका होगा क्या, ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, यानी वाल्टर डिलामियर। क्योंकि एन एपिटाफ जो है, पोएम जो है, जो कविता है, इनके रचयिता जो है, इनके पोएट जो है वो कौन है, वाल्टर डिलामियर है। याद रखें इसको, कौन है, वाल्टर डिलामियर। ठीक है, अगर यहाँ रहता है एन एपिटाफ हैज बीन रिटन, फिर भी वही वाल्टर डिलामियर होता आंसर इसका। अगर यहाँ होता एन एपिटाफ हैज बीन कंपोज्ड, फिर भी इसका आंसर वही होता वाल्टर डिलामियर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, और दूसरा आपका देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए ना आप, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसलिए मैं क्वेश्चन को समझने आया हूँ कि आखिर क्वेश्चन देखिए आप, है ना, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कहता है कि वाल्टर डिलामियर वॉज बोर्न, मतलब वाल्टर डिलामियर का जन्म हुआ था, कहता इन, कहता डैश, यानी वाल्टर डिलामियर का जन्म हुआ था, कब हुआ था, है ना। कहता ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1892, ऑप्शन सी 1884। तो वाल्टर डिलामियर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट में कि वाल्टर डिलामियर का जन्म इंग्लैंड के केंट शहर के चार्लटन नामक गांव में 1873 ईस्वी में हुआ था। मैंने क्या बताया था, इंग्लैंड के केंट शहर के चार्लटन नामक गांव में, है ना, 1873 ईस्वी में हुआ था। तो इसका हो जाएगा क्या, 1873। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना। कहता है क्या कि वाल्टर डिलामियर डाइड, वाल्टर डिलामियर मरे, है ना, कहता इन। तो वाल्टर डिलामियर का जन्म, वाल्टर डिलामियर की मृत्यु कब हुई ये पूछ रहे हैं ना। वाल्टर डिलामियर डाइड मतलब मरे, है ना, डाई का V2 यहाँ पर है, डाइड मरे, कहता इन में, कब मरे, 1956 में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1967। तो ये 1956 में मरे थे, हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1956 में वाल्टर डिलामियर स्वर्ग सिधार गए थे, है ना। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
चौथा क्वेश्चन है आपका कि वाल्टर डिलामियर वॉज बोर्न, वाल्टर डिलामियर का जन्म हुआ था इन द विलेज ऑफ, मतलब गांव पूछ रहे हैं ना, इन द विलेज ऑफ डैश इन केंट इंग्लैंड, है ना, पूछ रहे कि इंग्लैंड के केंट शहर के किस जगह, जगह पूछ रहा है कौन सा, तो ऑप्शन है चार्लटन, ऑप्शन बी वेस्ट हिल, ऑप्शन सी कैम्पटन। कहाँ हुआ था चार्लटन, हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। मैंने बताया ना कि इंग्लैंड के केंट शहर के चार्लटन नामक गांव में हुआ था इनका जन्म। चार्लटन याद रखेंगे, मैंने बताया भी था, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि इन तीनों में से कोई भी प्लीज आपको पूछ सकता है, या तो इंग्लैंड डालेगा ऑप्शन में, या तो केंट डालेगा, या तो आपका चार्लटन आपका डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चार्लटन पूछ रहा है क्या, कि कौन सा गाँव का नाम पूछ रहा है ना, इंग्लैंड के केंट शहर के चार्लटन नामक गाँव में, है ना। तो वह छोड़ दिया इन द विलेज ऑफ डैश, यानी गाँव का नाम पूछना चाह रहे वो, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन होगा आपका चार्लटन, ठीक है। जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले इस ऑब्जेक्टिव को सही समझने से पहले, इससे पहले आप क्या करें कि आप हमारे जो एपिटाफ चैप्टर हमने जो पढ़ाया है ना, उसका आप इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट देखिए। उसके बाद आप जो है ना, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन, दूसरा आपको देखिए शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पोएट, तीसरा आप पोएम पढ़िए। मैंने लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ाया, वर्ड बाय वर्ड मैंने पढ़ाया, बिल्कुल तोड़ तोड़ के मैंने समझाया। पहले तीन चीज़ को आप पढ़ें, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पोएट, उनके बाद आप पोएम्स को पढ़ें, तभी जाकर ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, पहले इनको पढ़ें, है ना, ठीक है। जो बच्चे हैं इनको जरूर देखें, है ना। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका है ही लॉस्ट हिज फादर, कहता ही लॉस्ट उसने खो दिया, कहता हिज फादर अपने पिताजी को, ही किसके लिए आया है, ही आया है वाल्टर डिलामेयर के लिए आया है। कहता ही लॉस्ट हिज फादर, उसने अपने पिताजी को खो दिया एट द एज ऑफ, की उम्र में, कितने साल की उम्र में, यानी वाल्टर डिलामेयर जो है वह कितने साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिए। मैंने बताया था ना कि 4 साल की उम्र में, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, है ना, 4 साल की उम्र में, है ना। यानी जब वाल्टर डिलामेयर का उम्र 4 साल का थे, जब वाल्टर डिलामेयर 4 साल के थे, उसी वक्त जो है उनके पिताजी का इंतकाल हो गया, उनका पिताजी का मृत्यु हो गया, ठीक है। आइए छठा क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। कहता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इज रिटन, यहाँ हो सकता है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन हैज बीन, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इज रिटन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन लिखी गई है। तो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन ये क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क्स है ना, रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, किनकी, वाल्टर डिलामेयर का है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी वाल्टर डिलामेयर। इनके रचयिता कौन है, इनको लिखने वाले कौन है, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन को, वाल्टर डिलामेयर। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन होगा कौन, सी होगा, ठीक है। अब 7वां नंबर देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए क्या करेगा। कहता है पिकॉक पाई इज रिटन, पिकॉक पाई लिखी गई है बाय के द्वारा, किसके द्वारा, ऑप्शन ए वाल्ट विटमैन, ऑप्शन बी रूपर्ट ब्रूक, ऑप्शन सी वाल्टर डिलामेयर। तो पिकॉक पाई भी किसके द्वारा लिखी गई है, वह वाल्टर डिलामेयर के द्वारा ही लिखी गई है, इसका भी ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आइए 8वां क्वेश्चन को हम लोग जिक्र करते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि वाल्टर डिलामेयर न्यू, वाल्टर डिलामेयर जानते थे, कहता और डैश हु इज नाउ डेड, है ना। वाल्टर डिलामेयर जानते थे और किसको जानते थे, कहता है कि डैश हु इज नाउ डेड, जो अब मर चुकी है। तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लेडी को जानते थे। ऑप्शन में दिया है कि लेडी, ऑप्शन बी दिया है मैन, ऑप्शन सी दिया किंग। क्या राजा को जानते थे, क्या एक मर्द को जानते थे, क्या एक औरत को जानते थे, नहीं औरत को जानते थे, है ना, एक लेडी को जानते थे वो, है ना। तो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। कहता है द पोएट थिंग्स, कवि सोचते हैं, दैट की डैश इज नॉट, यहाँ पे ओवर लास्टिंग नहीं है, ईवर लास्टिंग होगा, है ना, क्या होगा, ईवर लास्टिंग, ईवर लास्टिंग मतलब था टिकाऊ, है ना। द पोएट थिंग्स, कवि सोचते हैं कि दैट की डैश इज नॉट ईवर लास्टिंग, है ना, टिकाऊ नहीं है, क्या टिकाऊ नहीं है, वायलेंस हिंसा, हिंसा टिकाऊ नहीं है, ब्यूटी सुंदरता टिकाऊ नहीं है, सी अग्निनेस कुरूपता टिकाऊ नहीं है, नहीं, ऑप्शन होगा बी ब्यूटी, सुंदरता टिकाऊ नहीं है। जो कवि जो है ना ब्यूटी के बारे में, है ना, एपिटाफ पोएम में जिक्र किए हैं कि जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है ना, जो खूबसूरती है, कहता वो टिकाऊ नहीं है, क्यों, समय के साथ वो क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं, वह गुजर जाते हैं, वो ढल जाते हैं। इसलिए लिखे हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, खूबसूरती क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कवि कह रहा है द पोएट थिंक्स, कवि सोचते हैं कि दैट की ब्यूटी इज नॉट एवरलास्टिंग, ब्यूटी टिकाऊ नहीं होता है ना, नहीं है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि द पोएट फील्स
कवि महसूस करते हैं दैट कि आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, किसके, कवि कहते खुद की मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं, कवि महसूस करते हैं कि आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहे हैं वो, अपनी मृत्यु के, उसके मृत्यु के बाद नो बडी विल डैश हर, है ना। ऑप्शन ए हर्ट, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, चोट करना, है ना। बी रिमेंबर, याद करना, है ना। लव, प्यार करना। कहता है कि नो बडी विल रिमेंबर हर, ऑप्शन हो जाएगा बी, कोई उसे याद नहीं करेगा। कवि कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ तो मैं इसे याद, क्यों, कवि जो है उस लेडी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वो लेडी बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन क्या होती, वो स्वर्ग हार जाती है ना। उसी के समाधि पे जाके, है ना, के पास जाके कवि कहते हैं क्या, यहाँ जो लेडी लेटी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत लेडी है। फिर उनके बारे में बताते हैं, उनकी खूबसूरती के बारे में बयां करते हैं, है ना, कि बहुत ही खूबसूरत लेडी थी। उसके बाद कवि जो है कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं इसे याद करता हूँ, मेरे मर जाने के बाद जो है कौन इसे याद करेगा, कौन इससे प्यार करेगा, ये बात नहीं करेगा, नहीं बताए हैं कभी, कौन इससे मोहब्बत करेगा, कौन इससे चोट पहुँचाएगा, नहीं, कि मेरे मर जाने के बाद इसे कौन याद करेगा। वही यहाँ कवि के द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं कि आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद, है ना, ही जाया तो किसके लिए, कवि के लिए, है ना। कहता है नो बडी विल रिमेंबर हर, उसे कौन याद करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है कि द लेडी बिलोंग्ड, है ना, द लेडी बिलोंग्ड टू, लेडी जो है, औरत जो थी, वह ताल्लुकात रखती थी द डैश कंट्री, किस कंट्री से ताल्लुकात रखती थी, आप भी सोचिए। ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी साउथ, किस कंट्री से ताल्लुकात रखती थी, हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा वेस्ट कंट्री से। आपसे कोई पूछता है ना आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप बताते हैं क्या कि मैं पूर्णिया से, या अपने गांव का नाम, या आप बोलते हैं अररिया से, या टेढ़ागाछ, जो भी आपका गांव का नाम, जो भी आप क्षेत्र आपको बोलते हैं, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे कह रहा है द लेडी बिलोंग्ड, है ना, कवि ताल्लुकात रखती थी, बिलोंग टू का ताल्लुकात रखती थी द डैश कंट्री, किस कंट्री से ताल्लुकात रखती थी, यानी किस कंट्री में रहती थी वो, वेस्ट कंट्री में, ऑप्शन होगा बी इनका, है ना। आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि द पोएट कंसीडर्स, कवि जो है कंसीडर करते हैं, है ना, हर उसके बारे में, कहता है द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, लेडी, खूबसूरत लेडी के बारे में, इंटेलिजेंट के बारे में नहीं, तेज के बारे में नहीं, लोकप्रिय के रूप में नहीं, किसके, ब्यूटीफुल के रूप में, है ब्यूटीफुल, सुंदर, सुंदर जो है, ब्यूटीफुल जो है, खूबसूरत लेडी के बारे में क्या करते हैं, वो कंसीडर करते हैं कवि, है ना। क्या करते हैं, द पोएट कंसीडर, विचार करते, विमर्श करते हैं किसके, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी नहीं, देखिए द मोस्ट दिया हुआ यहाँ पर, है ना, देखिए द मोस्ट दिया हुआ है, देखिए मैं बताऊँ क्या क्या दिया हुआ यहाँ पे, द पोएट कंसीडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, द मोस्ट इंटेलिजेंट लेडी नहीं, द मोस्ट पॉपुलर लेडी नहीं, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी बोले ना कि ये औरत जो है रिलेटिव हुई है, जो बहुत ही खूबसूरत लेडी है, ये वेस्ट कंट्री की, शायद वेस्ट कंट्री में ऐसी औरत नहीं होगी। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कि द लेडी लाइज, कवि जो है यहाँ कहते हैं कि द लेडी लाइज, लेडी यहाँ लेटी हुई है, कहता है इन में डैश ग्रेव, ऑप्शन ए ग्रेव, ऑप्शन बी रूम, ऑप्शन सी होटल। तो कवि लेडी जो है वह कहाँ लेटी हुई थी, कहाँ, ग्रेव में, है ना, कहाँ लेटी हुई थी, ग्रेव में लेटी हुई थी। और 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्या कि हाउ इवर रेयर, है ना, कहता है हालांकि रेयर दुर्लभ जो खूबसूरती है ना, रेयर मतलब दुर्लभ, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, सुंदरता, हालांकि जो दुर्लभ खूबसूरती है ना वो क्या होती है, वो क्या होते हैं, नंबर ए रूल्स, शासन करते हैं, क्रम्बल क्या होता है, टूट जाते हैं, मर जाते हैं, कहते हैं वैनिसेस क्या होता है, गायब हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी क्या होते हैं, वैनिसेस, वो क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, वो, है ना, गायब हो जाते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। द पोएट एक्सप्रेस, कवि क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, कहता है हिज सैड फीलिंग, अपने उदासी को, कहता है फॉर अ लेडी, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक लेडी के लिए। कवि अपने गम को जो व्यक्त करते हैं किसके लिए व्यक्त करते हैं, क्या गर्ल के लिए, क्या बेबी के लिए, कि लेडी के लिए, लेडी के लिए अपने गम को व्यक्त करते हैं। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं 15 तक आज पढ़ाया हूँ, इसमें मैं टोटल आपको क्वेश्चन 26 कराऊंगा, 26 ऑब्जेक्टिव्स को मैं कराऊंगा, आपको समझाऊंगा आपको क्वेश्चन को सही से। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट देखें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसका शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ पोएट देखें, फिर उसके बाद पोएम्स को पढ़ें, तभी ऑब्जेक्टिव्स की ये सीरीज़ को देखें आप। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बताया अभी कि 26 क्वेश्चन मैं कराऊंगा,
ठीक है। जो बच्चे क्लास नोट्स नहीं लिए हैं, जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8294567804। फिर से सुनिए एक बार, 8294567804। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।